बाल झड़ रहे हैं या बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, दिन भर थका थका सा महसूस होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में हाफी आने लगती है, बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाते हैं, लेटे लेटे हाथ सुन्न हो जाते हैं, चीज़ें रख रख के भूलते हैं, तबीयत में गिरावट महसूस होती है, पेट बार बार गड़बड़ होता है, ब्लॉटिंग एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, पैरों के स्पेशली काफ मसल्स में कमज़ोरी या क्रैम्प्स बने रहते हैं, एड़ियों में दर्द होता है या पैर के तलवों में दर्द होता है, प्रॉपर नींद नहीं आती है या एंजाइटी बनी रहती है। अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स मौजूद हैं या इनमें से थोड़े भी सिम्टम्स मौजूद हैं तो आपको ये 5 ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, जिसमें फर्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 इसलिए करवाया जाता है ये देखने के लिए कि अगर आपके हाथ पैरों में सुन्नपन आ रहा है या चीज़ें रख रख के आप भूल रहे हैं या एंजाइटी, डिप्रेशन या नींद की प्रॉब्लम आ रही है या जल्दी आपके बाल झड़ रहे हैं या कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये देखने के लिए एक और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मोस्टली हार्ट अटैक के जो केसेस हैं उसमें मोस्टली विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जनरली लीवर डिस्फंक्शनिंग की वजह से होती है। अगर आपको फैटी लीवर है या आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो गैस, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन आपको बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन अंदर से वीक हो जाएगी या दूसरी और भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, जिसकी वजह से जितना भी एब्जॉर्प्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण सबसे पहले अगर आपको परेशानी होगी तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी होगी। तो इसलिए विटामिन B12 का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जनरली इसकी नॉर्मल वैल्यू 200 से 900 पिकोग्राम पर ml होती है, लेकिन अगर आपके 500 पिकोग्राम पर ml से कम इसकी वैल्यू निकलती है तो आपको ये सारे सिम्टम्स आएंगे जो मैंने आपको बताए। हमारा दूसरा ब्लड टेस्ट है HbA1c। HbA1c जनरली ये देखने के लिए होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, कहीं हमें डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है या फिर हम प्री डायबिटीज़ के लेवल पे तो नहीं खड़े हैं। ये देखने के लिए हमें HbA1c टेस्ट करवाना होता है। टेस्ट में नॉर्मल वैल्यू 5.7% से नीचे होनी चाहिए। अगर 5.7 से 6.4 तक इसकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी प्री डायबिटिक के लेवल पे है, लेकिन अगर 6.5 या इसके अबव जाती है तो कन्फर्म डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। इसके बाद जो हमारा अगला ब्लड टेस्ट है वो है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल जनरली ये देखने के लिए किया जाता है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा चल रहा है। हमारी बॉडी में जो एक थायराइड ग्लैंड है जो गले के या नेक के इस हिस्से में मौजूद होता है, तो वो कैसा फंक्शन कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है। जो TSH लेवल है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, उसका लेवल क्या है जो हमारी थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले 3 अलग अलग हार्मोन्स के अलग अलग वर्क हैं, लेकिन इसका जो मेजर वर्क है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करना। अगर TSH का लेवल हाई होगा जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से थायराइड की फंक्शनल एक्टिविटी कम हो जाएगी, और थायराइड की फंक्शनल एक्टिविटी की कम होने की वजह से इससे रिलेटेड सारे के सारे फंक्शन डिप्रेस हो जाएंगे, जिसमें जो मैंने पहले आपको बताया इसका मेन फंक्शन बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करना है। तो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो आप खाएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे या दूसरे आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कम होने के कारण आप जो भी खाएंगे वो पूरी तरह से मेटाबोलाइज ना होकर वो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा एक फैट के फॉर्म में, जिससे आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हमारा चौथा ब्लड टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम अपने लीवर से रिलेटेड सारे फंक्शंस को देखते हैं। SGOT एंड SGPT इसके अंदर मेन होते हैं, जिनको हम देखते हैं कि हमारी बॉडी कहीं डेंजर जोन में तो नहीं जा रही है। ये देखने के लिए हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने होते हैं। हमारा पांचवा और लास्ट ब्लड टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को देखते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद गुड कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, हमारी बॉडी में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं और इनके रेशो को देखते हैं।
इन सारे ब्लड टेस्ट से हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी किसी रिस्क लेवल पर है, या फिर सेफ़ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये अपने उन लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनमें आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर अपने उन रिलेटिव्स और उन दोस्तों से शेयर कीजिएगा जिनको आप सेफ देखना चाहते हैं। थैंक यू।